और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेटरमाइनर्स। अगर मैं मेरे भाई लिख दूं सम बॉयज, क्या लिख दूं? सम बॉयज। ध्यान दीजिएगा, बॉयज क्या है बोलो? नाउन है, और सम क्या है पता है? एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव में पता है क्या है? डेटरमाइनर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव होता ही दो टाइप का है, एक तो डिस्क्रिप्टिव, दूसरा डेटरमाइनर। जैसे मैंने कहा लिख दिया मच शुगर, क्या लिख दिया? मच शुगर। तो शुगर आपको पता है क्या है? नाउन है। मच पक्का क्या है? बोला यार, डेटरमाइनर है। तो डेटरमाइनर ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो नाउन की ठीक पहले आते हैं, या यूं कह लीजिए कि उनके ठीक बाद क्या आता है? नाउन आता है। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल भी तो नाउन के क्या आते हैं? पहले आते हैं। नाउन के क्या आते हैं? पहले आते हैं। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में आपको बता दूं क्या है डेटरमाइनर्स में, सॉरी मॉडर्न इंग्लिश में आपको पता है कि आर्टिकल्स को किसके अंतर्गत रखा गया है? डेटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? डेटरमाइनर्स के अंतर्गत। पहले दिन मैंने बताया था। तो पहला है डेटरमाइनर्स, और डेटरमाइनर्स में चर्चा फ्यू और लिटिल की होगी, याद रखिएगा। दूसरा है इनके मीनिंग का। मीनिंग का मतलब इनके क्या होता है? सेंस का, अर्थ का। और तीसरा है इनके यूसेज। यूसेज इन द सेंस यूज, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्रयोग। क्या बताओ? प्रयोग। तो एक एक की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिटिल से। किससे शुरुआत करते हैं? लिटिल से। अब मुझे बताइए कि जैसे मैंने लिखा है लिटिल, तो लिटिल का क्या मतलब होता है? कोई मुझे बताएगा कि लिटिल का क्या मतलब है? बोलो। छोटा। अच्छा देखो, पता है, सुनिएगा, लिटिल के साथ अगर लिविंग बीइंग आएगा, लिटिल के साथ अगर किसी लिविंग बीइंग की आप बात करते हैं, लिविंग बीइंग समझ रहे हैं? सुनिएगा, लिविंग बीइंग का मतलब है सजीव, जिसमें क्या हो बताओ? जान हो। तब तो इसका मतलब क्या होगा पता है? छोटे से होगा। किससे होगा बताओ? छोटे से। और ये सब हमने बचपन से पढ़ा भी। जैसे लिटिल बॉय कहूं तो क्या है बताओ? छोटा लड़का। शॉर्ट से होता है इसका मतलब। लेकिन लिटिल का मतलब याद रखिएगा, सिर्फ छोटे से नहीं होता। ये भी दिमाग में सेट कर लीजिए कि सिर्फ इसका मतलब छोटे से हो गया। मैंने लिटिल गर्ल लिख दिया, लिटिल बॉय लिख दिया, तो वो तो चलो सही, छोटा लड़का छोटी लड़की समझ में आ रहा है। लेकिन लिटिल अगर नॉन लिविंग बीइंग के साथ यूज हुआ, यानी निर्जीव वस्तु के साथ यूज हुआ, तब फिर इसका क्या मतलब होगा? पक्का? थोड़ा। सब लोग एग्री करते हैं ना? थोड़ा। अगर मैं कहूं कि लिटिल मनी, तो इसका मतलब क्या है? कि मेरे पास थोड़ा पैसा है ना? गलत है आप, बिल्कुल गलत है आप, बिल्कुल। यहीं पे समस्या है। देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं कि लिटिल मनी, या मैं बोलूं आई हैव लिटिल मनी, तो इसका ये मतलब है ही नहीं कि मेरे पास थोड़ा पैसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं कह रहा हूं आई हैव लिटिल मनी, तो इसका सीधा सा मतलब है आई हैव नो मनी। इसका क्या मतलब है? आई हैव नो मनी। यानी लिटिल का मतलब ही होता है मेरे भाई नहीं, या नहीं के बराबर, या ना के क्या बताओ? बराबर। अगर मैं कह रहा हूं, सुनिएगा, कि आई बॉट लिटिल शुगर, इसका क्या मतलब है? कि मैंने थोड़ी चीनी खरीदी है। नहीं भैया, मैंने कोई चीज नहीं खरीदी, नहीं है। लिटिल का मतलब समझ लीजिए। लिटिल का जो मतलब होता है वो स्पष्ट आप जान लीजिए, या तो नो से होता है, या तो आप स्पष्ट जान लीजिए और करके कि इसका मतलब किससे होता है? बोलो यार, नथिंग से। समझ पा रहे कि नहीं? नो या किससे होता है? नथिंग से। हिंदी में अगर कहा जाए तो आप साफ साफ लिख लीजिए, नहीं या नहीं के क्या बताओ? बोलो भाई, बराबर। अब एक बात बताइए, जब इसका मतलब नो से होता है, नथिंग से होता है, तो नो और नथिंग दोनों क्या है? नेगेटिव वर्ड है। यानी आपके पास कुछ है ही नहीं। और जब ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, तो लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस देगा। कैसा सेंस देगा बताओ? नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस का मतलब है कि नेगेटिव अर्थ देगा, और ये नेगेटिव वर्ड है ही। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास कोई या कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि नहीं के बराबर या नहीं। याद रखिएगा। दूसरी चीज है कि ये आपका सिंपल सेंटेंस में यूज होता है। किसमें यूज होता है? सिंपल सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है?
तो देखो सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि उसमें कोई क्लॉज वॉज क्या बताओ नहीं होती, सिर्फ एक सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक वर्ब होगी, एक प्रिंसिपल वर्ब होगी, एक फाइनाइट वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी। वही क्या है बताओ सिंपल सेंटेंस है। जहां दो या दो से अधिक क्लॉज हुई तो वो पक्का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या क्या हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये है साधारण वाक्य और जहां एक मुख्य क्रिया सिर्फ होती है। कितनी मुख्य क्रिया बताओ? मैंने आपको बताया था, अगर याद करिए बेसिक वाले क्लास में, कि जितनी प्रिंसिपल वर्ब होंगी, जितनी मेन वर्ब होंगी, जितनी मुख्य क्रिया होंगी, उतनी ही उसमें क्या होंगी क्लॉज होंगी। याद है कि नहीं ये बात? है ना? तो जहां एक मुख्य क्रिया केवल है वही क्या है बताओ सिंपल सेंटेंस। जहां एक से अधिक मुख्य क्रिया है पक्का वो सिंपल नहीं होगा, यानी या तो कॉम्प्लेक्स होगा या तो क्या होगा कंपाउंड। बाकायदे कंजंक्शन के बाद इसे पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा, लेकिन अभी समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज है, लिटिल वाले जितने होते हैं ये क्वांटिटी को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं मेरे भाई? बोलिए यार, क्वांटिटी। और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बोलिए यार। चलिए आगे देखिएगा। अब लिटिल के बाद बारी है पता है किसकी? फ्यू की। ध्यान दीजिएगा, बीच आ लिटिल नहीं आएगा। किसकी बारी है? फ्यू की। अब फ्यू का क्या मतलब है? अच्छा मैं कहूं कि देयर आर फ्यू गर्ल्स, इसका मतलब क्या है? कुछ लड़कियां हैं ना, फिर वही समस्या है, कोई लड़की नहीं है ना? अगर देखिए सुन लीजिए, बहुत जरूरी है यही समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ देयर आर फ्यू गर्ल्स, इसका मतलब है कि वहां पे कुछ लड़कियां नहीं, वहां पे कोई लड़की होगी नहीं है। यानी फ्यू का भी जो मतलब होता है, देखो आप यहाँ बकायदे बल्कि ऐसे लिख लीजिए, इसका मतलब होता है कुछ नहीं से। किससे होता है बताओ? कुछ नहीं से। और इसका मतलब होता है कोई नहीं से। हिंदी अगर लिखनी है तो क्या लिखेंगे? कोई नहीं से। यानी फ्यू का जो मतलब होता है मेरे भाई वो होता है नन से। किससे होता है? नन से या फिर नो से। नो से या नन या नो वन जो लिख लीजिए। यानी हिंदी में कहेंगे तो साफ साफ कहेंगे कोई नहीं। क्या बताओ? कोई नहीं या ना के बराबर। क्या बोले भाई? ना के बराबर। यानी इसका मतलब क्या है कि ये भी नेगेटिव वर्ड है। क्या है बोले यार? नेगेटिव वर्ड है। और ये भी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव अर्थ रखेगा, नेगेटिव सेंस देगा। खास बात है ये भी सिंपल सेंटेंस में ही यूज होगा, समझिएगा इसे। और तीसरी चीज है, ये क्वांटिटी को नहीं दिखाता, नंबर को दिखाता है। किसको दिखाता है? नंबर। नंबर मतलब समझ रहे हैं? संख्या को। किसको दिखाता है? संख्या को, समझिएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें किसी को कोई समस्या? बोलो। अभी सिर्फ मतलब बता रहा हूं, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इनका मतलब जानिए कि इनका आखिर होता क्या है मतलब। तीसरा है, अब आते हैं क्या है ये? आ लिटिल। क्या है बताओ? आ लिटिल। अगर मैं बोलूं आई हैव अ लिटिल मनी, क्या बोलूं? आई हैव अ लिटिल मनी। लिटिल मनी नहीं, आ लिटिल मनी। तो इसका क्या मतलब है? हाँ अब सही है आप। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं। यानी आ लिटिल का जो मतलब होता है वो पता है किससे होता है? सम से। और सम का मतलब जानते हैं किससे होता है? कुछ, या हिंदी में क्या कहेंगे? थोड़ा। और जब आपके पास कुछ हो गया है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं रह जाएगा। समझ में कि नहीं? जैसे ही कुछ होगा अब ये कैसा अर्थ देने लगेगा? पॉजिटिव सेंस देने लगेगा। और पॉजिटिव सेंस के साथ साथ वही चीज है कि ये भी कहां यूज होगा? सिंपल सेंटेंस में। और खास बात है ये भी किसको दिखाएगा? बोलो। क्वांटिटी को। किसको दिखाएगा? क्वांटिटी को। चलिए आगे देखिए, अब बारी है आ फ्यू की। तो अगर मैं कहूं देयर आर फ्यू गर्ल्स, तो इसका क्या मतलब है? वही कुछ नहीं, कुछ हाँ कह सकते हैं, कुछ या कोई जो भी बोल लीजिए। यानी वहां पे कुछ लड़कियां हैं, वहां पे कुछ लड़कियां हैं। यानी इसका भी मतलब आप इनका वही निकलेगा, यानी सम, यानी कुछ या फिर थोड़े। क्या बोलेंगे? थोड़े।
क्या? वही अर्थ है। जब कुछ हो गया है तो अब ये क्या है बताओ? पॉजिटिव सेंस है। खास बात है कहां यूज होगा? सिंपल सेंटेंस में। और ये किसको दिखाएगा? नंबर को। नंबर मतलब समझ रहे हैं? संख्या को। घबराइएगा नहीं, ये नंबर क्वांटिटी का गेम मैं समझा रहा हूं, परेशान मत होइएगा इसको लेके। चलिए आगे देखिए। अब बारी है द लिटिल की। किसकी है बताओ? द लिटिल की। अब द लिटिल का क्या मतलब है, कोई बताएगा? थोड़े से ज्यादा। कंप्लीट कोई आइडिया है द लिटिल का? बहुत ज्यादा। जितना है वो सारा, जितना है वो सारा, जितना है वो ज्यादा। और इधर बताइए। हाँ जी, जितना वो सारा सही चल। आवश्यकता से अधिक यार वो टू मच हो जाएगा, वो अलग चीज है। देखो इन्होंने काफी हद तक सही बताया है। इधर एक बच्चे ने सही बताया है, मैं आपको बता दूं। देखो द लिटिल और द फ्यू लगभग दोनों का सेम मतलब है, आप समझ लीजिए। देखो द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, पर जितना भी है पूरा। सुनिएगा, इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा पर जितना भी है क्या बताओ? पूरा। यानी जो भी है वो फिर क्या है? अपने आप में कंप्लीट है, पूरा है, उससे ज्यादा आपके पास नहीं है। ऐसा समझिए एग्जाम्पल से, जैसे मैंने कहा आपको जरूरत है 5 किलो चीनी की। कितनी जरूरत है? 5 किलो चीनी की। लेकिन आपके पास है 2 ही किलो। भले वो थोड़ी है, लेकिन फिर जितनी भी है वो अपने आप में क्या है बताओ? पूरी है, उससे ज्यादा आपके पास नहीं है। यानी जितना है पूरे को दिखाने के लिए, सही लीजिए, जितना भी है भले वो थोड़ा, क्योंकि देखो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, तो थोड़ा तो है ही है, लेकिन फिर वो जितना भी है वो अपने आप में क्या है बताओ? पूरा है। इसको दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं आप बताओ? समझ पाएंगे नहीं? तो इसका हिंदी में मतलब तो देखो मैं लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में मतलब कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं कि सम बट वॉट एवर। क्या लिखेंगे? सम बट वॉट एवर देयर इज ऑल। क्या लिखेंगे? देयर इज क्या बताओ? ऑल। हिंदी में साफ साफ लिख सकते हैं कि थोड़ा पर जितना भी है क्या बताओ? बोलो। पूरा। जितना भी है क्या बताओ? पूरा। इसको बोलने के लिए आप इसका यूज करेंगे द लिटिल। सेम कहानी द की भी है। अब ये बताओ, आपके पास है तो ये तो समझ में आ रहा है, भले वो थोड़ा है लेकिन अपने आप में पूरा है, तो पॉजिटिव सेंस तो यहां भी मिलेगा। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होता। ये पता है कहां यूज होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है जरा सुनिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे मैं सीएस बोल रहा हूं, भविष्य में पढ़ाऊंगा, लेकिन समझ लो इसमें 2 क्लॉज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी पीसी प्लस क्या बताऊं? एससी। ये इसका सीधा फॉर्मूला होता है। लेकिन ये दोनों जिससे जुड़ी होती है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। किस क्या होता है बताओ? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो पता है बगैर कंजंक्शन पढ़े इसे संभव नहीं पढ़ना। कंजंक्शन पढ़ाऊंगा उसके बाद तुरंत इसे पढ़ाऊंगा, इसलिए कंजंक्शन के बाद इसे रखा है। लेकिन यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। यहां सीधा सा फॉर्मूला है। सबसे आसान अगर कोई करना है तो द लिटिल और द फ्यू वाला ही है, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड क्या है बताओ? फॉर्मूला है। क्या है बताओ? फॉर्मूला है। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, द लिटिल वाला भी द फ्यू वाला। अभी इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, परेशान मत होइएगा। अभी कॉम्प्लिकेटेड जगह है लेकिन फॉर्मूला लिखूंगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तीसरी चीज है ये समझिएगा कि ये पता है किसको दिखाएगा? ये भी बोलो यार, क्वांटिटी को। किसको दिखाएगा? क्वांटिटी को। समझ में आ रही बात? एक इसमें बच रहा है, और क्या बच रहा है बताओ? द फ्यू। क्या बच रहा है? द फ्यू। देखो द फ्यू का क्या मतलब निकलेगा? बोलो यार, वही मतलब थोड़े पर जितने भी हैं क्या बताओ? देखो बस ये नंबर को दिखा रहा है, तो वहां थोड़ा है। अगर हिंदी में कहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़े पर जितने भी हैं क्या बताओ? थोड़े। तो मतलब तो वही है, सेम है। यानी इंग्लिश में तो वही लिखा जाएगा कि सम बट क्या बताओ? वॉट एवर देयर इज क्या बोलो भाई? ऑल। यानी मतलब तो यही होगा। यानी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? थोड़े पर बोलो भाई जितने भी हैं पूरे। ये कुछ इसकी हिंदी होगी। सेम कहानी है। आपको पता है कैसा अर्थ देगा बताओ?
पॉजिटिव सेंस। सेंस का मतलब याद रखिएगा अर्थ से है। ये भी कहां यूज होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और खास बात है ये किसको दिखाएगा? नंबर को। आ रही बात समझना? अब जरा समझिएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इनका मतलब क्या है, किसका? लिटिल का, आ लिटिल का, फ्यू का, द फ्यू का, इन सब का मतलब मैंने बता दिया है। लेकिन देखो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, ये अब तुम समझोगे। ये तो सिर्फ मैंने तुम्हें मतलब बताया कि तीनों का क्या है। अच्छा सब लोग मुझे बताओ कि लिटिल में, आ लिटिल में, द लिटिल में, तीनों में एक कॉमन चीज है कि तीनों किसको दिखाते हैं? क्वांटिटी को। तीनों किसको दिखाते हैं? क्वांटिटी। अब 2 मिनट में तुम समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तीनों किसको दिखाते हैं मेरे भाई? क्वांटिटी को। और क्वांटिटी का मतलब क्या है? मात्रा। क्या मात्रा को तुम गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। याद रखिएगा इसका सीधा सा मतलब है कि तीनों के बाद हर स्थिति में नाउन क्या होगा? अनकाउंटेबल। सुन लीजिए, समझिएगा, तीनों के बाद हर स्थिति में नाउन कैसा होगा? अनकाउंटेबल। यानी चाहे लिटिल हो, चाहे अनलिटिल हो, चाहे द लिटिल हो, ये तभी हो सकते हैं जब बगल वाला नाउन कैसा हो? अनकाउंटेबल। यानी बगल का नाउन अनकाउंटेबल है तभी लिटिल होगा, तभी अनलिटिल होगा, तभी द लिटिल। अब तीनों में क्या होगा तब सोचेंगे, लेकिन अनकाउंटेबल बगल का नाउन तो इन्हीं तीनों में से होगा। यानी पहला पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि चाहे लिटिल हो, चाहे क्या हो बताओ? आ लिटिल, और चाहे क्या बताओ? द लिटिल। तीनों के बाद जो नाउन आएगा क्या आएगा बताओ? नाउन। पूरा दिखता है इधर? नहीं दिखता। यहां तक दिख रहा है और आगे तक ना। तो मैंने कहा तीनों के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा मेरे भाई? बोलो यार, कैसा होगा? अनकाउंटेबल। यानी ये नाउन जो होगा, आप आगे करके लिख लेंगे, ये नाउन कैसा होगा? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल में साफ साफ समझ लीजिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल। क्या होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल। यानी पक्का नाउन आपका हर स्थिति में अनकाउंटेबल होगा, तभी लिटिल लिखेंगे या आ लिटिल लिखेंगे या द लिटिल लिखेंगे। समझिएगा। बात करें फ्यू की, आ फ्यू की और द फ्यू की, तो तीनों किसको दिखाते हैं? नंबर को। नंबर का मतलब क्या है? संख्या को, है ना? और संख्या को आप गिन सकते हैं। यानी तीनों के बाद नाउन कैसा होगा? काउंटेबल। कैसा नाउन होगा? काउंटेबल। यानी पक्का है कि काउंटेबल होगा, लेकिन काउंटेबल में सिंगुलर नहीं होता। काउंटेबल में तीनों के बाद पता है क्या रहता है? प्लूरल रहता है। यानी बॉय नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? बॉयज। गर्ल नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? गर्ल्स। यानी चाहे फ्यू हो, ध्यान से समझिएगा, चाहे आ फ्यू हो या फिर क्या हो बताओ? द फ्यू, तीनों के बाद नाउन तो आपका काउंटेबल होगा, लेकिन काउंटेबल में कैसा होगा देख लीजिए, साफ साफ लिख रहा हूं। कैसा होगा बताओ? प्लूरल काउंटेबल। कैसा होगा बताओ? प्लूरल काउंटेबल। ठीक है। अब लिटिल अलिटिल में करना तो बड़ा आसान है। अगर नेगेटिव अर्थ मिल रहा है तो लिटिल कर देंगे, और पॉजिटिव अर्थ मिल रहा है तो क्या करेंगे? अलिटिल। भाई बगल का नाउन काउंटेबल है, सॉरी बगल का नाउन अनकाउंटेबल है, और मैंने कहा सेंटेंस का अर्थ नेगेटिव है तो आंख बंद करके क्या करेंगे? लिटिल। पॉजिटिव है तो क्या कर देंगे? अलिटिल। सेम मैंने कहा बगल का नाउन प्लूरल काउंटेबल है, पॉजिटिव अर्थ मिल रहा है तो आ फ्यू, और नेगेटिव मिल रहा है तो क्या बताओ? फ्यू। दिक्कत अब कहां आ रही है? द लिटिल और द फ्यू। मैंने कहा था सबसे आसान है, इसलिए आसान है कि इसका फिक्स फॉर्मूला है। और फिक्स फॉर्मूला क्या है जरा समझो। देखो अगर द लिटिल होगा तो पक्का बगल का नाउन क्या होगा? सब लोग बोलो यार, सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा। यानी ये बगल में नाउन पक्का सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा, तब भी याद रखना द लिटिल हो सकता है। लेकिन इस नाउन जो कि इस नाउन की बात कर रहा हूं जो कि क्या होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल। मैंने कहा मान लो इसके बाद तुम्हें नई क्लॉज दिखती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो दूसरी क्लॉज क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और वो याद रखिएगा हर स्थिति में किससे शुरू होगी? दैट से। यानी नाउन में अनकाउंटेबल है और उसके बगल में तुरंत किसके दर्शन हो जाए? दैट के। अगर बगल में दैट दिख गया, याद रखना दैट दिख गया यानी नई क्लॉज आ रही तो नया सब्जेक्ट होगा, नई वर्ब होगी और नया ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकता है। याद रखिए ये संभावना बनती है। लेकिन मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ मत सोचो यार, अगर नाउन के बगल में क्या दिख जाए बताओ? दैट दिख जाए तो याद रखना, पक्का याद रखना कि क्या हो चुका है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर नाउन अनकाउंटेबल निकल जाए तो आंख बंद करके क्या यूज कर देना? द लिटिल।
वैसे आपको बता दूं, इस तरह की क्लॉज को पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा। इस तरह की क्लॉज को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि पढ़ाऊंगा सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप की होती है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। याद रखिएगा, इस तरह की क्लॉज को क्या बोलते हैं हम लोग? देखो साफ साफ लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? एडजेक्टिव क्या बताओ? क्लॉज। चौथी चीज, अगर मैंने कहा कि डॉब्यू होगा, तो डॉब्यू कब होगा? जब बगल का नाउन क्या होगा? बोलो यार, प्लूरल काउंटेबल। फिर से वही कहानी, अभी प्लूरल काउंटेबल है तो बगल में पक्का क्या दिखेगा? उसी तरह दैट दिखेगा। कितना आसान है, सोचो। मैंने कहा बगल का नाउन अनकाउंटेबल है ना? बगल का नाउन अनकाउंटेबल, उसके बाद दैट है तो द लिटिल हो गया। बगल का नाउन प्लूरल काउंटेबल और दैट है तो उसके बाद, उसके पहले क्या हो गया बताओ? द हो गया। सोचना ही नहीं, बहुत आसान है, बस ये मतलब पता होना चाहिए, याद रखिए। तो ये बिल्कुल आसान है। फिर मैंने कहा वही चीज, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, हो सकता है ऑब्जेक्ट वगैरह हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये भी क्लॉज क्या कहलाएगी बताओ? बोलो यार, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बोलो भाई पक्का। फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन करने का तरीका समझिएगा। किसकी बात कर रहा हूं? क्वेश्चन करने की। क्या बताओ? तरीके की। तरीका क्या है? मैंने बताया कि देखो, बगल का नाउन मैंने कहा कि अगर क्या निकला है? बोलो भाई, अनकाउंटेबल। क्या निकला है? अनकाउंटेबल। तो पक्का लिटिल होगा या अ लिटिल होगा या द लिटिल। अब सोचना यही है कि सेंटेंस कैसा है, इस पर अगर विचार कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैंने कहा अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पक्का लिटिल हो गया, और अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? अ लिटिल। लेकिन उसी नाउन के बगल में, अनकाउंटेबल नाउन के बगल में क्या है? क्लॉज किससे शुरू है? दैट वगैरह से, तो द लिटिल। सेम कहानी, फ्यू ऑफ यू, द फ्यू, ये तभी तीनों में से कोई होगा जब बगल में नाउन कैसा होगा? प्लूरल काउंटेबल। और अगर है प्लूरल काउंटेबल तो इन्हीं तीनों में से कुछ होगा। अगर नेगेटिव अर्थ मिल रहा है तो फ्यू, पॉजिटिव मिल रहा है आ फ्यू। लेकिन अगर इसी नाउन के बगल में आपको बता दूं क्लॉज किससे शुरू हो जाए? दैट से, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या हो जाएगा? इसी के पहले बोलो द फ्यू। तो फिक्स्ड, इसका तो फिक्स्ड फॉर्मूला है दोनों का, इसमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। विचार इन्हीं और इन्हीं पर करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, सुनिएगा, समझिएगा। सिंपल सा एग्जांपल दिख रहा है ना? यहां तक नहीं दिखता? नहीं दिखता? थोड़ा सा ये दिख रहा है? वेरी गुड। चलिए अब देखो, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लिख रहा हूं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत की है। मैंने कहा कि आई हैव, जैसे मैंने बोला था वही लिख रहा हूं, लिटिल मनी। लिटिल क्या बताओ? मनी। अब आप बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? इसका निर्णय पता है कैसे होगा? पहले तो ये होगा कि लिटिल के बगल में जो नाउन है कैसा है? मनी कैसा नाउन है? क्या मनीष होता है? क्या नहीं होता? प्लूरल बनता ही नहीं, और प्लूरल बनता नहीं तो सीधे क्या है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल है तो ये क्या है? सही है। लेकिन इसके मतलब की बात किया जाए तो क्या है इसका मतलब? कि मेरे पास पैसा है? नहीं, पैसा ऐसा नहीं, इसका मतलब नो से होता है। यानी आई हैव क्या बताओ? नो मनी, यानी मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं। समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसी को कहता कि आई हैव अ लिटिल मनी, तो बगल का नाउन तो पहले चेक कर लो कि बगल का नाउन तो उसी तरह क्या है बताओ? अनकाउंटेबल है। लेकिन अब मतलब बदल गया। अब इसका मतलब क्या है? कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, यानी अर्थात, यानी दैट इज, याद रखिए इसका मतलब क्या है? आई हैव सम मनी। समझ रहे हैं? आई हैव क्या बताओ? सम मनी। लेकिन सम ना भर देना, नो ना भर देना। ये इसका मतलब भरना क्या है बताओ? यही भरना है। लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू ऑफ यू, और क्या बताओ? द। समझ पाए? ये तो इसका मैंने मतलब बताया कि इसका ये मतलब होगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बस याद रखिए बगल का नाउन कैसा है, सिर्फ इस पे विचार करिए। बगल का नाउन अनकाउंटेबल, फिर बोल रहा हूं, तो इन्हीं तीनों में से कुछ होगा और कुछ नहीं हो सकता। और बगल का नाउन काउंटेबल, याद रखिए काउंटेबल में सिंगुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोग बड़ा कलाकार है, वो हो सकता है यहां पे सही दे दे और बगल का नाउन क्या करते? सिंगुलर काउंटेबल कर दे। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नहीं होगा, हर स्थिति में क्या होगा बताओ? प्लूरल काउंटेबल। तो प्लूरल काउंटेबल है तो इन तीनों में से कुछ होगा। अब सवाल है कि जज कैसे करेंगे? मैंने कहा अगर बगल के नाउन है ना, बगल का नाउन जो भी है अनकाउंटेबल या काउंटेबल, मैं प्लूरल, मैंने कहा अगर बगल में दैट है, नई क्लॉज है, ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, तो आपको पता है द लिटिल या द फ्यू, नहीं तो इन दोनों में बचेगा
और मैंने कहा फिर वही देखना है कि सेंटेंस कैसा अर्थ दे रहा है, पॉजिटिव अर्थ दे रहा है कि नेगेटिव अर्थ। पॉजिटिव अर्थ दे रहा है तो फ्यू अ फ्यू और अ लिटिल में से कोई है, और नेगेटिव अर्थ दे रहा है तो क्या बताओ, बोलो भाई लिटिल और फ्यू में से कोई। तो बस इतना सी कहानी है इसमें, है नहीं बहुत। 2 मिनट और 2-4 मिनट करा दूं, आप तो वेट ही कर रहे हैं, है ना। चलिए देखें, फिलहाल ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं आप, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखो क्या है, थोड़ा सा देख लीजिएगा करने का तरीका। आई हैड क्या बताओ 10 रुपीज, कितने रुपए थे मेरे पास, 10 रुपए थे। अब जरा समझिएगा करने का तरीका। आई स्पेंट मनी, मैंने पैसा निवेश किया, खर्च किया, है ना, मैंने पैसा खर्च किया। आगे क्या करें, एंड नाउ, और अब आई स्टिल गॉट, यानी अभी भी मेरे पास डक्स यानी सिक्के हैं खर्च करने के लिए। 10 रुपए थे, मैंने खर्च किया, लेकिन अभी भी मेरे पास सिक्के हैं खर्च करने के लिए। तो इसका मतलब कुछ खर्च किया होगा तभी तो कुछ क्या बताओ बचा, यही ना। इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है क्या, नहीं है। नेगेटिव सेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आपको पता है लिटिल और फ्यू की तो संभावना खत्म है, या तो आ लिटिल, या तो आ फ्यू, या तो द फ्यू, या तो द लिटिल। अब द फ्यू द लिटिल हो नहीं सकता, कुछ वैसा दैट वर्ड का सिस्टम क्लॉज का है ही नहीं है। अब आपको पता है कुछ खर्च किया, कुछ बचा। अब यही कुछ का ही सेंस मिल रहा है, आपको पता है। मनी कैसा नाउन है, बोलो यार, तो यहाँ क्या होगा, आ लिटिल। क्या होगा बताओ, आ लिटिल। और बक्स आप देखो प्लूरल बना है, कॉइंस, बक में क्या जुड़ा है, एस, यानी बक्स है, तो यहाँ क्या होगा, ये प्लूरल काउंटेबल है, ऑफ यू। ईमानदारी से बताइएगा क्लास में कितने लोगों का ये सही है। बहुत कम लोगों का सही है, क्या दिक्कत हो रही थी इसमें, नहीं समझ पा रहे थे। चलिए फिलहाल देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं तरीका कैसे करना है यार, है ना। चलो और देखो, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये तो कहावत में सुना होगा। नॉलेज का प्लूरल लगाओ, नॉलेजेस, सुना है क्या, बहुत नॉलेजेस है उसके पास। अरे नॉलेज ही भैया, नॉलेजेस जैसी कोई चीज नहीं होती। यानी ये क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है बताओ, अनकाउंटेबल, यानी या तो लिटिल, या तो लिटिल, या तो द लिटिल, इन्हीं में से होगा। द लिटिल की संभावना खत्म है, क्योंकि इसमें कोई है ना, आपको पता सिंपल सेंटेंस है, एक ही वर्ड है। अब लिटिल की आ लिटिल, अब लिटिल नॉलेज करूंगा तो कोई ज्ञान नहीं है, याद रखिए। कोई ज्ञान कैसे खतरनाक हो सकता है, थोड़ा ज्ञान यानी अल्प ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। तो क्या होगा, a little, ये कहावत ही है, a little knowledge is a dangerous thing। कितने लोगों का सही है, बहुत सारे लोगों का सही है, वेरी गुड। चलिए इसमें तो अच्छा है थोड़ा सा, ये किया है कि नहीं, गुड वर्ड्स। देखो गुड बगल में ही पढ़ लो, देखो ये क्या लिखा है, वर्ड्स, और वर्ड्स यानी प्लूरल काउंटेबल, वर्ड और वर्ड्स। अभी कैसा नाउन है, पीसीएन, पीसीएन समझ रहे ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया है तो आपको पता है फ्लू, अफ्लू और डॉक्टर, इन्हीं में से होगा। गुड वर्ड्स यानी अच्छे शब्द, कैन डू कर सकते हैं, अलॉट बहुत कुछ इन द क्राइसिस, यानी अच्छे शब्द संकट की घड़ी में बड़ा काम कर सकते हैं। अब ये बताओ, द की तो संभावना नहीं है ना, उसका काम तो खत्म है। फ्यू ऑफ यू, अगर मैं फ्यू को डिवाइड करूंगा तो कोई अच्छा शब्द नहीं, यानी कुछ अच्छे शब्द चाहिए ना, तो क्या होगा, सही है, सही बताओ कितने लोगों का। चलो कुछ लोग कर पा रहे, नहीं कर पा रहे इधर, आप लोग कर नहीं, अच्छा चलिए, कुछ है जो हाथ ही नहीं उठा रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझिएगा, इफ यू हैव पेशेंस, क्या लिखा है, इफ यू हैव पेशेंस, पेशेंस का प्लूरल बनाओ थोड़ा, धैर्य। क्या बताओ, धैर्य। अभी का पेशेंसेस सुना है, संभव ही नहीं है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, यानी आपके पास धैर्य है तो यू कैन अचीव एनीथिंग, यानी तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। किसमें बताओ, दुनिया में। यानी तुम्हारे पास अगर धैर्य है तो तुम दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हो। अब ये बताओ, लिटिल और अलिटिल में से ही होगा, लिटिल तो होगा नहीं। अब लिटिल पेशेंस करूंगा तो कोई धैर्य और नहीं, तो क्या होगा, अलिटिल। क्या होगा, समझ में आ रहा है? ईमानदारी से बताइए, यहाँ तक ऐसा कोई है जिसे समझ में न आया हो? ईमानदारी से बताइए कि अपनी समस्या को छुपाइए नहीं, यही सीखने के दिन है। अगर आप सीख लिए तो एग्जाम में 100% आप कर लेंगे, अदरवाइज परेशान रहेंगे। कोई है जिसे समझ में नहीं आया? कोई नहीं है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए। अब ये तो यार मुझे लग रहा है हर बच्चे में कभी होगा। देख रहा है फॉर्मूला कि नहीं देख रहा है? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो?
कुछ ऐसे नहीं दिख रहा होगा, बेटा अगर नहीं देख पाओगे सही में बता रहा हूं। चलिए देखिए, बुक्स क्या है बताओ, बुक्स बुक्स है ना, प्लूरल है तो प्लूरल काउंटेबल हो गया है, तो फ्यू वाली ही कुछ होगी दुनिया, समझ रहे हैं। बगल में क्या है ये, और इसके मिलते ही सारी कहानी आसान है। देखो दैट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो आंख बंद करके क्या लगा देंगे। किसी का इसमें गलत हुआ है? आपको हो क्यों, कैसे कर दिया डियर? हाँ चलिए कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। एक भैया थे जिन्होंने मुझसे पूछा है ना, इधर कोई था, इन्होंने पूछा था कि सर इसमें लिटिल करेंगे कि लिटिल करेंगे कैसे, किसी ने पूछा था। थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझना कि कैसे करते हैं। ऊपर कभी मैंने नेगेटिव वर्ड भरा, किसी में लिटिल या क्यों नहीं भरा, भरा नहीं भरा। अब जरा समझो, एज देयर इज नो पिलग्रिमेज, क्योंकि यहाँ पर कोई तीर्थ स्थल नहीं है। नो में क्या है? मिला? क्या है? नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड है तो पक्का या तो लिटिल या तो और कुछ यहाँ पे रूलर करने का तरीका समझ में आया कि नहीं? नो क्या है? नेगेटिव वर्ड, और मिल गया तो फिर लिटिल या तो क्या बताओ, कोई तीर्थ स्थल नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, कोई नहीं आएगा। क्या बताओ? कोई नहीं आएगा। अब नेगेटिव चाहिए हमें, तो आप बताओ टूरिस्ट, और इसमें प्लूरल एस बना है तो प्लूरल काउंटेबल है, तो क्या होगा? फ्यू। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है पक्का? चलिए नेक्स्ट, ये भी तो यार फॉर्मूला पेज है, जल्दी से बताओ क्या भरा इसमें, जल्दी से सब लोग बताओ क्या भरा है। 7 पॉइंट बोलो, लिटिल की द फ्यू, पक्का ना? वेरी गुड। अब शुगर देखो कैसा नाम है, गिन तो नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल, तो आपको पता है यहाँ क्या होगा। देखो शुगर है, अनकाउंटेबल नाम, बगल में ये दैट है, और दैट देखा तो कहानी खत्म, सब्जेक्ट में सब कुछ दिख रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? द लिटिल। चलिए अब जरा समझिए आगे क्या है। एज आई हैव टेकन सिप्स ओनली, सिप्स का मतलब क्या है समझिएगा, चुस्की। कॉफी या चाय कैसे पीते हैं, टी या कॉफी? चुस्की लगा के नहीं, देखो चुस्की लगा के ही पीते हैं ना, कैसे लगाते हो भैया? वाह वाह वाह। चलिए देखिए, सिप बाई सिप ही पीते हैं, चाय या कॉफी क्या बताओ, सिप बाई सिप पीते हैं। कैसे पीते हैं? सिप बाई सिप उसे बोलते हैं। तो आप बताओ, ध्यान से देखना, एज आई हैव टेकन सिप्स ओनली, यानी अभी मैंने कुछ ही चुस्कियां ली थी, कॉफी लेफ्ट इन द कप, यानी कप में कॉफी बची है, तो नेगेटिव वर्ड तो है नहीं, इसका मतलब कुछ ली होगी, कुछ क्या है बताओ, तभी बचा होगा पहले वाले के तर्ज पर, तो सिप्स है, तो बोलो क्या होगा? आप लिख है ना, और कॉफी तो क्या है? अनकाउंटेबल है, तो क्या होगा? अ लिटिल। समझ में आ रही बात? किसी को इसमें कोई डाउट? चलिए लास्ट, बॉयज। अब ये तो किया होगा यार, प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? ये क्या बताओ, बोलो यार, दैट सब्जेक्ट वर्ब, तो क्या होगा? द फ्यू। कुछ आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? अब जरूर सही से सुनाइएगा, किसी को इसमें प्रश्न 1 घंटे में मैं आपको देख रहा हूं।